नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत यूनिक मुद्दा आया है बेल के रिगार्डिंग। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि इस व्यक्ति के ऊपर एक स्टेट में भी एफआईआर दर्ज हुई है, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरी स्टेट में भी एफआईआर दर्ज हुई है, एक उस व्यक्ति के ऊपर किसी अन्य स्टेट के अंदर भी एफआईआर दर्ज हुई है और यह देखने को मिलता भी है। अब ऐसे केस में एक व्यक्ति के ऊपर 13 केसेस दर्ज थे और ये मैं केस का नाम आपको बताना चाहूंगा, गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एफआईआर दर्ज थी, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगस्त का अपना मैटर है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत यूनिक अपना जजमेंट दिया है और इसकी कंफ्यूजन बहुत टाइम से हमारे मन में थी और आप लोगों के मन में भी होगी कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर अलग अलग स्टेट में केसेस दर्ज हैं और इस व्यक्ति के ऊपर टोटल 13 केसेस दर्ज थे। अब ये अलग अलग कोर्ट में अपनी बेल की गुहार लगाने के लिए कंसर्न कोर्ट्स के पास जाता था कि जज साहब प्लीज मुझे बेल दे दीजिए, जज साहब प्लीज मुझे बेल दे दीजिए, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कंसर्न कोर्ट्स के पास जाकर। एंड जो जज साहब थे और जो कोर्ट्स थे वो बेल देने को रेडी थे कि देखो व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति, मैं तुम्हारे को बेल देने को रेडी हूं, ऐसा जज साहब का बोलना था। लेकिन तुम्हारे को बदले में 50,000 रुपए बॉन्ड के रूप में जमा कराने पड़ेंगे प्लस 2 श्योरिटीज आपको जमा करवानी पड़ेंगी। कि श्योरिटीज का मतलब यह होता है कोई अन्य व्यक्ति अगर आपको हम बेल दे रहे हैं और जब हम आपको बुलाएंगे तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप एक अपना जमानतार के तौर पे पेश करिए और हमारे को श्योरिटी दिलवाइए कि अगर जब हमने आपको कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए बोला और उस टाइम पे अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हो तो हम गर्दन किसकी पकड़ेंगे? आपने जिसकी श्योरिटी हमारे सामने रखवाई है हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे, हम उसको वारंट भेजेंगे कि कहां है भाई, एक्यूज कहां पर है? जिस व्यक्ति को हमने बेल दी थी और हमने उसको बुलाया था कोर्ट में पेश होने के लिए, वो आया नहीं है, तो आप लाइबल हो, श्योरिटी आप बनकर आए हो, तो आपकी हम गर्दन पकड़ेंगे और आपकी लाइबिलिटी हम यहां पे रेज करेंगे। तो आप उसको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करिए। तो इसीलिए एक प्रक्रिया यहां पे कानून के अंदर बनी हुई है कि अगर आपको बेल चाहिए तो बेल के बदले में आपको बॉन्ड भरवाना पड़ेगा, पैसों के रूप में बॉन्ड भरना पड़ेगा प्लस श्योरिटीज के रूप में एज अ गारंटर के तौर पे गारंटी किसी की दिलवानी पड़ेगी कि बेल तो दे रहे हैं और आप भाग ना जाओ, देश छोड़ के ना भाग जाओ, अंडरग्राउंड ना हो जाओ या कोर्ट को पागल ना बना रहे हो। बेल के लिए पहले तो मासूम बन जाओगे, बेल लेने के बाद आप भाग ना जाओ, कोर्ट का अपमान ना करो वगैरह वगैरह। तो इसीलिए यहां पे श्योरिटी भरवाई जाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि बंदे के ऊपर तो 13 केसेस दर्ज हैं और अलग अलग स्टेट्स के अंदर केसेस दर्ज हैं, अलग अलग कोर्ट्स का अपना जुरिडिक्शन है। तो ऐसे केस में अगर एक कोर्ट अपना 50,000 रुपए का अपना बॉन्ड प्लस एक कोर्ट 2 श्योरिटीज भरने के लिए बोलती है, तो इस केस में वो बंदा 13 केसेस में कैसे बेल ले पाएगा, एक्चुअल में अपना कैसे बाहर निकल पाएगा और अपने बेल ले पाएगा इन शॉर्ट। तो यहां पर एक कोर्ट अगर 2 श्योरिटीज बोल रही है तो 13 कोर्ट हो गई। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो 13 कोर्ट्स अपनी आएंगे। अगर 13 स्टेट्स के अंदर मामला दर्ज है तो टोटल 26 श्योरिटीज एक बंदे को अपनी जमा करानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एक कोर्ट ये भी बोल सकती है 3 श्योरिटीज लेके आओ, एक कोर्ट ये बोल सकती है 1 श्योरिटी लेके आओ, एक कोर्ट ये बोल सकती है 2 श्योरिटीज लेकर आओ, एक कोर्ट ये बोल सकती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बैड आपका बैकग्राउंड रहा है, तो ऐसे केस में आप 2, 3, 4 श्योरिटीज लेके आओ। तो ऐसे केस में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को, ये कितने लोगों को बोलेगा कि भैया प्लीज यार कोर्ट के अंदर मुझे बेल दे दी गई है तो आप प्लीज कोर्ट में एज अ श्योरिटी बन जाओ। रियलिटी में अगर हम देखा जाए तो अगर कोई रिश्तेदार होता है या कोई करीबी हमारा दोस्त होता है जिसको हम बहुत अपना क्लोज मानते हैं और जब बंदा जेल में होता है ना तो सारे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, सारे दोस्त यार दूर हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं बनूंगा तेरा श्योरिटी, नहीं भाई मैं तेरा कोई रिश्तेदार नहीं हूं, मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं और मैं तुझे एज अ बेल दिलाने के चक्कर में श्योरिटी नहीं बनूंगा कि कल को तू कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो भाई गर्दन तो जैसा मेरी पकड़ेंगे, कोर्ट मेरे को वारंट भेजेंगे तो मैं नहीं बनूंगा तेरा श्योरिटी। तो ये सच्चाई है, रियलिटी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और कितने लोग नहीं एग्री करते हैं? प्लीज आप अपना रीजन बताइएगा कि जो मैंने भी बात बोली है ये गलत है क्या। तो यही बात कोर्ट के जज साहब ने खुद अपने जजमेंट में बोली है कि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जज साहब ने अपनी ये बात पेश रखी है कि जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है ना उसके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त यार पीछे मुंह मोड़ लेते हैं और सब रिश्ते खत्म कर लेते हैं। तो ऐसे केस में एक व्यक्ति के ऊपर इतने केसेस दर्ज हैं और उसको बेल चाहिए और अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स मांगी जा रही हैं
श्योरिटीज लेकर आओ, श्योरिटीज लेकर आओ, तो वो व्यक्ति एक दो कोर्ट की तो श्योरिटी के लिए अपना एलिजिबिलिटी या एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा, लेकिन इतने सारे केसेस में वो कैसे कर पाएगा? तो ऐसे केस में तो जीवन में वो कभी बेल पे रिहा होकर बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में क्या यहां पर आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, हर भारतीय नागरिक के पास अपना एक फंडामेंटल राइट है, तो क्या यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यही मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में रेज हुआ था अंडर आर्टिकल नंबर 32 की रिट पिटीशन पिटिशनर ने फाइल करी थी, जो मैं आपको केस का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे जाएगा, गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 अगस्त का मामला है, जहां पे जजमेंट डिलीवर करा गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जब भी कोई कोर्ट अपना पर्टिकुलर एक्यूज को बेल ग्रांट करती है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल वैलिड बात है, कानून के अंदर बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, वेल सेटल्ड कानून है कि अगर किसी को बेल चाहिए तो श्योरिटीज प्लस बॉन्ड या केवल श्योरिटी या केवल बॉन्ड या बिना श्योरिटी या बिना बॉन्ड पे बेल दी जाती है। तो ऐसे केस में कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अगर किसी एक्यूज को बेल देना चाहते हैं तो श्योरिटी पे बेल दे सकते हैं, केवल बॉन्ड पे बेल दे सकते हैं, या बिना श्योरिटी या बिना बॉन्ड पे बेल दे सकते हैं। सीधी सी बात है। बट यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं ना, तो याद रखना जज साहब, जो जज साहब होंगे, जो कंसर्न कोर्ट होंगे, तो आप उसको बेल देते दौरान आर्टिकल नंबर 21 का ध्यान रखते हुए, आर्टिकल नंबर 21 का फंडामेंटल राइट को ध्यान रखते हुए, बैलेंस रखते हुए आप सामने वाले व्यक्ति को बेल ग्रांट करोगे। जब आपको पता है इसके ऊपर इतने सारे केसेस दर्ज हैं, तो वो इतनी सारी श्योरिटीज अपनी अरेंज नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे, तो उसको तो बेल कभी मिल ही नहीं पाएगी, वो अपना कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो केवल एक कैद, जेल की कैद में बंद होकर खड़ा रहेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 21 का इसका वायलेशन माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी रिट पिटीशन के सुनवाई के दौरान ये बोला है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्लियर वायलेशन है। तो जज साहब, जो भी कंसर्न कोर्ट जज साहब होंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं प्रेजेंट केस की बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए बोला कि जो ये व्यक्ति है जिसके ऊपर 13 केसेस दर्ज हैं, तो इसको दो श्योरिटीज, सारे के सारे केसेस के लिए दो ही श्योरिटीज बहुत होंगी, सफिशिएंट होंगी। और जो जज साहब ने 50,000 रुपए का बॉन्ड बोला है, 50,000 रुपए की बजाय 30,000 रुपए का हम बॉन्ड कर रहे हैं, और दो श्योरिटीज आप लेकर आओ, वो सारे केसेस के लिए आपके लिए कंडीशन फुलफिल करी मानी जाएगी। तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को बेल ग्रांट करी गई और 13 केसेस दर्ज हैं, 30,000 रुपए का बॉन्ड प्लस जो दो श्योरिटीज आप लेकर आओ, वो सभी केसेस के लिए पूरी रहेंगी। तो और ये भी ऑर्डर करा कि जो भी कोर्ट अपना बेल दे रही है, तो वो इस चीज को आर्टिकल 21 को बैलेंस करते हुए अपना एक डिसीजन देंगी, श्योरिटीज लाने के लिए प्लस बॉन्ड लाने के लिए। तो ये केस का नाम मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बता दिया है, तीसरी बार दोबारा बता देता हूं, गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट, अगस्त का मैटर है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये अपना इशू है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ प्रैक्टिकल वकालत के पेशे के अंदर, या एक जनरल पब्लिक अगर आप हो, तो ये आपके नॉलेज के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट जजमेंट की कॉपी, वीडियो का लिंक एंड अदर लीगल अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। दूसरी बात, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो मेरा। और हमने अभी नए कानून का, नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुए हैं, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट मैंने शुरू कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम का, एप्लीकेशन का एंड अदर चीजों का। और आपको अगर अपने लॉ सब्जेक्ट्स के, जुडिशियल सब्जेक्ट्स के रिवीजन करनी है, या डेमो क्लासेस देखनी है कि भाई ये टीचर पढ़ाता कैसा है, मैं यूं ही थोड़ी ना आंखें बंद करके किसी भी की भी क्लास ज्वाइन कर लूंगा, तो डेमो क्लासेस देखनी है, तो हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा SLG लॉ क्लासेस के नाम से। वहां पे आपको बहुत यूनिक वीडियोस दिखेंगी, लेटेस्ट जजमेंट्स दिखेंगे, डेमो क्लासेस दिखेंगी, पूरी के पूरे मैंने CPC पढ़ाया हुआ है, पूरे के पूरे माइनर लॉज की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। तो ये आपके ऊपर है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करा देता हूं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और लोगों को अवेयरनेस के तौर पे जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।